हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अथ सप्तश्लोकी गीता। श्री गणेशाय नमः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं मामनुष्मं यः प्रयाति त्यजन् देहं शयाति परमां गतिम्। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्यां जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। शर्वतः पाणिपादं तत् शर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् शर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणमनुशासितान् मनोरणीयं समनुस्मरेज्य। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ऊर्ध्वमूलमधःशाखमस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो अतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मन्मना भवत् मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि चुक्त्वेवं मात्मानं मत्परायणम्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सप्तश्लोकी गीता सम्पूर्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। हरि ओम। अब हम ये सप्तश्लोकी गीता का अर्थ व्याख्यान करेंगे। ओम इस प्रकार उच्चारण करते हुए और इसके अर्थभूत एक अक्षर अर्थात अद्वितीय अविनाशी सर्वव्यापक ब्रह्मरूप मुझको स्मरण करते हुए अतः प्रणव का जाप करते हुए और उसके अविधेयभूत मेरा चिंतन करते हुए मूर्धन्य नाड़ी से देह को त्याग कर जो जाता है वो देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर उसका भोग समाप्त होने पर मुझ
भगवत रूप परम प्रकृष्ट गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह युक्त ही है कि आपकी श्रेष्ठ कीर्ति से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है। राक्षस जन भयभीत हुए दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। स्थाने यह सप्तम्यंत प्रतिरूपक अव्यय है। यह युक्त उचित योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, अतः यह युक्त या उचित ही है। हे ऋषिकेश, ऋषि का नाम इंद्रियाणाम ईशः। इसका अर्थ सर्वेंद्रिय नियंता, सर्वंतर्यामी, सर्वसूरत, समस्त इंद्रियों के प्रवर्तक, क्योंकि आप अत्यंत अद्भुत प्रभाव वाले हैं और भक्त वत्सल हैं। उसी से आपकी प्रकृति अर्थात आपके निरतिशय प्राशस्त्य के कीर्तन और श्रवण से न केवल मैं ही हर्षित हो रहा हूँ, अपितु राक्षसों का विरोधी चेतन मात्र संपूर्ण ही जगत प्रहर्षित हो रहा है, अर्थात प्रकृष्ट हर्ष को प्राप्त हो रहा है, जो वह स्थाने युक्त ही है। तथा संपूर्ण जगत आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है, अर्थात भगवत विषय का अनुराग को प्राप्त हो रहा है, जो वह भी युक्त उचित ही है। तथा राक्षस जन भयभीत हुए, भय से आविष्ट हुए दिशाओं में द्रवित हो रहे हैं, अर्थात सब दिशाओं में पलायन कर रहे हैं, जो वह भी युक्त उचित ही है। तथा कपिलादि सब सिद्धों के समूह आपको जो नमस्कार कर रहे हैं, वो भी उचित हैं। तब प्रकृत्या और स्थाने इन पदों का अन्वय सभी के साथ है। यह श्लोक रक्षोघ्न मंत्र रूप से मंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध है तथा इसको नारायण अष्टाक्षर और सुदर्शनास्त्र मंत्रों से संपुटित समझना चाहिए। यह इस मंत्र का रहस्य है। सर्वतः सब देहों में अचेतन हाथ और पैरों को जो चेतन क्षेत्रज्ञ अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त करने वाले हैं, वह सर्वतः पाणिपाद ज्ञेय ब्रह्म है, क्योंकि अचेतन की सब प्रवृत्तियां चेतन अधिष्ठान पूर्वक होती हैं, अर्थात संपूर्ण अचेतन वर्ग की प्रवृत्ति के हेतुभूत उस चेतन क्षेत्रज्ञ ज्ञेय ब्रह्म में नास्तिता असत्ता की शंका नहीं होती है। इसी प्रकार सर्वतः सब देहों में अचेतन नेत्र, सिर और मुखों को जो चेतन प्रवृत्त करने वाला है, वह सर्वतोखि शिरोमुख ज्ञेय ब्रह्म है। यहाँ अक्षी शब्द से ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि उपलक्षित हो रही है। सिर शब्द अनेक देहों का सूचित करने के लिए है और आगे पाणिपाद शब्द सभी कर्मेंद्रियों का उपलक्षण है। इसी प्रकार सर्वतः श्रोत्र श्रवणेन्द्रियों को जो प्रवृत्त करने वाले हैं, वो सर्व श्रुतिमत हैं। लोक अर्थात सर्व प्राणी समूह में वह एक नित्य और विभु ब्रह्म ही संपूर्ण अचेतन वर्ग को आवृत करके अपनी सत्ता स्फूर्ति से आध्यात्मिक संबंध द्वारा व्याप्त करके स्थित है, अर्थात निर्विकार रूप से स्थिति प्राप्त किए हैं, न कि अपने में अध्यस्त जड़ प्रपंच के अणुमात्र भी दोष अथवा गुण से संबोधित हैं। जो पुरुष कवि अर्थात सर्वज्ञ, पुराण अर्थात अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म समस्त कर्म फलों का विभाग करने वाले
अचिंत्य रूप सूर्य के सदृश प्रकाशमय, अतएव अज्ञान रूप अंधकार से परे परम पुरुष का सतत चिंतन करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। कभी अर्थात क्रांतदर्शी, अतीत अनागत आदि अर्थात भूत भावी तथा वर्तमान सभी वस्तुओं का दर्शी अर्थात देखने वाला होने से वह सर्वज्ञ, पुराण अर्थात चिरंतन अर्थात सबका कारण होने से अनादि, अनुशासिता अर्थात संपूर्ण जगत का नियंता, अनोरणीयान अणु से भी अणु, आकाश आदि सूक्ष्म वस्तुओं से भी अधिक सूक्ष्म, क्योंकि वह आकाश आदि का भी उपादान कारण है। समस्त कर्म फल जात का धाता विधाता अर्थात कर्म विचित्र है, अतः उनके फल भी विचित्र हैं। उन कर्मों के विचित्र फलों का प्राणियों की योग्यता अनुसार विभाग करने वाला, जैसा कि ब्रह्मसूत्र न्याय है, फलमत उपपत्ति है। जीव को अपने कर्मों का फल सर्वाध्यक्ष ईश्वर से ही प्राप्त होता है, क्योंकि युक्ति से ऐसा ही सिद्ध होता है। अचिंत्य रूप अर्थात अपरिमित महिमाशाली होने के कारण जिसके रूप का चिंतन नहीं किया जा सकता है, वह आदित्य वर्ण, आदित्य अर्थात सूर्य के समान संपूर्ण जगत का अवभासक प्रकाशक, वर्ण अर्थात प्रकाश है, जिसका वह अर्थात संपूर्ण जगत का अवभासक प्रकाशक अतएव तमस अज्ञान रूप मोहांधकार से परस्तात् अर्थात परे ही प्रकाश रूप होने के कारण अंधकार का विरोधी है, जो उसका जो कोई भी पुरुष अनुस्मरण अर्थात चिंतन करता है वह उसको ही प्राप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, जिसका ऊर्ध्व ऊपर की ओर मूल है और अधः नीचे की ओर शाखाएं हैं, तथा छंद जिसके पत्ते हैं, और उस संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष को श्रुति और स्मृतियां अविनाशी कहती हैं, जो उसको जानता है वह वेदवित् है। वहाँ संसार से विरक्त पुरुष का ही भगवान के तत्व ज्ञान में अधिकार है, अन्यथा नहीं। इस पूर्व अध्याय में उक्त ईश्वराधीन प्रकृति और पुरुष के संयोग के कार्य संसार का वृक्ष रूप की कल्पना से वैराग्योत्पत्ति के लिए वर्णन करते हैं, क्योंकि वह इस श्लोक से गुणातीत तत्व का उपाय है। ऊर्ध्व अर्थात उत्कृष्ट मूल कारण, स्व प्रकाश परमानंद रूप होने से और नित्य होने से ब्रह्म है, अथवा ऊर्ध्व संपूर्ण संसार का बाध होने पर भी अबाधित संपूर्ण संसार रूप ब्रह्म का अधिष्ठान ब्रह्म है, वही माया द्वारा इस जगत का मूल है, अतएव ऊर्ध्व मूल है। अतः इससे अर्वाचीन हिरण्यगर्भादि कार्योपाधियां ग्रहण की जाती हैं, वे अनेक दिशाओं में फैली हुई हैं, अतः शाखाओं के समान इसकी शाखाएं हैं, अतएव यह अधस शाख है। आशु विनाशी अर्थात शीघ्र विनाशी होने से यह स्व कल शुभ भी स्थित रहने वाला नहीं है, अतः यह विश्वास के अयोग्य अविश्वसनीय अस्वस्थ मायामय संसार वृक्ष अव्यय अनादि और अनंत देहादि संतान का आश्रय आत्मज्ञान के बिना अनुच्छेद्य अर्थात उच्छिन्न न होने वाला अनंत अर्थात अव्यय अविनाशी है, ऐसा श्रुति और स्मृति में वर्णित है। श्रुतियां हैं ऊर्ध्वमूलूर वाक् शाखः एषोस्पत्थः सनातनः, ऊर्ध्वमूल वाला और अर्वाक शाखाओं वाला यह अस्वस्थ
सनातन है इत्यादि कर्थवली में प्रकट है। इसकी महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि कार्योपाधियां निकृष्ट शाखाएं हैं। अतएव यह और बाक शाख है। यह प्रकृति में उक्त अधस शाखम पद के समान अर्थ वाला है और यहाँ सनातन पद प्रकृति में उक्त अव्यय पद के समान अर्थ वाला है। इस प्रकार संसार वृक्ष का मूल अव्यक्त है। अव्यक्त रूप ब्रह्म से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है। इसी के अनुग्रह से उत्थित वर्धित हुआ है। बुद्धि इस संसार वृक्ष की शाखा, प्रधान शाखा और स्कंदमय है और इंद्रियां इसके अंदर के कोटर हैं। पंच महाभूत इसकी विशाखाएं, विविध शाखाएं। शब्दादि पंच विषय इसके पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर पुष्प हैं। सुख और दुख इसके फल हैं। यह वृक्ष रूप सनातन है। ये ब्रह्म वृक्ष है। सबभूतों का आजीव्य जीविका निर्वाह का आश्रय है। यह ब्रह्म वन है और जीव रूपी ब्रह्म का वन है, किंतु ब्रह्म सदा ही साक्षीवत इसमें अवस्थित रहता है। इस संसार वृक्ष का ज्ञान रूपी श्रेष्ठ खड्ग द्वारा छेदन भेदन करके, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा अत्यंत सुदृढ़ ज्ञान खड्ग से उसको समूल काटकर आत्मा में रति लाभ करके उस आत्म स्वरूप मोक्ष पद से पुनः संसार में आवृत्ति नहीं होती है। वह संसार वृक्ष स्वरूप से विनस्पर है और प्रवाह रूप से अनंत है। वह वेदोक्त कर्मों से सींचा जाता है और ब्रह्म ज्ञान से उसका छेदन किया जाता है। जो वेदार्थविद है वही सर्वविद सर्वज्ञ है। इस प्रकार सवेदविद यह वेदविद है। इससे मूल सहित संसार वृक्ष के ज्ञान की भगवान स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। मैं ही सब वेदों द्वारा वेद्य अर्थात जानने के योग्य हूँ तथा मैं ही वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला हूँ। मैं सब अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत प्राणी समूह के हृदय अर्थात बुद्धि में आत्मा होकर सन्निविष्ट अर्थात स्थित हूँ। श्रुति भी कहती है वह यह जीव इसमें प्रविष्ट हुआ है। इस जीव रूप से प्रविष्ट होकर मैं नाम और रूपों का विभाग करता हूँ। अतः मुझ आत्मा रूप हेतु से ही प्राणी समूह की यथायोग्य स्मृति अर्थात इस जन्म में पूर्व जन्मानुभूत विषयक वृत्ति और योगियों की जन्मांतरानुभूत विषय की वृत्ति होती है। इसी प्रकार मुझसे ही विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला ज्ञान होता है और योगियों का देश और काल से व्यवहित विषय संबंधी ज्ञान होता है। इसी प्रकार काम, क्रोध, शोकादि से व्याकुल चित्त वालों का अपोहन अर्थात स्मृति और ज्ञान का अपाय लोप भी मुझसे ही होता है। इस प्रकार अपनी जीव रूपता कहकर ब्रह्म रूपता को भी कहते हैं। इंद्रादि देवताओं के प्रकाशक सब वेदों द्वारा भी मैं ही जानने योग्य हूँ, क्योंकि मैं सबका आत्मा हूँ। जैसा कि इस मंत्र वर्ण से भी सिद्ध होता है कि आत्मा को ही इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहते हैं। वही सुंदर पंखों वाला दिव्य गरुड़ है, उसको ही अग्नि, यम और मातरिश्वा पवन भी कहते हैं। इस प्रकार एक होने पर भी उसको विप्रदन अनेक प्रकार से कहते हैं। श्रुति भी कहती है यही समस्त देवता रूप है इत्यादि। मैं ही वेदांतकृत वेद व्यासादि रूप से वेदांतार्थ के संप्रदाय का प्रवर्तक हूँ। न केवल इतना ही है,
मैं ही वेदविद अर्थात वेदवेत्ता भी हूँ, अर्थात कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में मंत्र और ब्राह्मण रूप सब वेदार्थ को जानने वाला मैं ही हूँ। अतः ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। यह ठीक ही कहा गया है। भगवान कहते हैं, तुम मेरे में मन वाले, मेरे भक्त और मेरा पूजन करने वाले हो तथा मुझको ही नमस्कार करो। इस प्रकार मत परायण होकर अर्थात मेरी ही शरण में आकर और मेरे में ही चिंतन लगाकर तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। राजभक्त भी राजभृत्य राजा के सेवक का पुत्रादि में मन लगा रहता है, किंतु वह पुत्र में मन वाला होने पर भी उसका भक्त नहीं होता। इसी से कहा है कि मेरे में मन वाले और मेरे भक्त हो। श्लोक में कहा है कि मनमना भव मद भक्तो, अर्थात मेरे में मन वाले और मेरे भक्त हो। यहाँ प्रश्न है कि मनमना होने से तो मदभक्त भी होगा, अतः श्लोक में मनमना और मदभक्त इस शब्द का प्रयोग करने से तो पुनरुक्ति दोष है। उसका उत्तर है नहीं, यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। कारण कि राजा का सेवक राजभक्त होने पर भी उसके मन का ध्यान रखता है, किंतु उसके पुत्रादि में मन वाला होने पर भी पुत्रादि का भक्त नहीं होता है। अतः मनमना होने से मदभक्त होगा ही यह नहीं कहा जा सकता है। सभी बाह्य विषयों से मन को उपरत कर भगवान में रखने से मनमना होता है, और भगवान को आत्मबुद्धि अर्थात ब्रह्माकार चित्त वृत्ति से निरंतर प्रेम पूर्वक स्मरण करने से मदभक्त होता है। और अतः मन मना और मदभक्त होना पुनरुक्ति नहीं है। तथा मद्याजी मेरी ही पूजा करने वाले हो, मन वाणी और शरीर से मुझको ही नमस्कार करो। इस प्रकार मत परायण एकमात्र मेरी ही शरण होकर मेरे में ही आत्मा अर्थात अंतःकरण मन चित्त को लगाकर समाहित कर परम आनंद घन स्वप्रकाश समस्त उपद्रव से शून्य अभय मुझको ही प्राप्त होगे। यह मध्यादि शब्द का अर्थ है कि जब मनमना नहीं हो सके तो यज्ञादि क्रिया के द्वारा अथवा बाह्य उपकरण धूप दीप नैवेद्यादि के द्वारा अथवा वाक्य अर्थात स्तुति के द्वारा अथवा भावना के द्वारा सर्वात्मा परमेश्वर मेरी ही पूजा करने वाले हो। और यहाँ नमस्कार आत्मसमर्पण तथा परिपूर्ण दासत्व स्वीकार का लक्षण है। कर्तृत्वाभिमान और कर्मफल भगवान को समर्पण किए बिना यथार्थ नमस्कार नहीं होता है। जब मनमना नहीं हो सको, मत्याजी भी नहीं हो सको, तब वासुदेव सर्वम ऐसी भावना के द्वारा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से मुझको नमस्कार करो, ऐसा यहाँ अर्थ समझना चाहिए। ओम बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।